जय हिंद दोस्तों, स्वागत है आप सभी का हमारे इस बेहद खास और भरोसेमंद मंच पर। उम्मीद करता हूं कि देश के हमारे तमाम गौरवशाली केंद्रीय कर्मचारी, हमारे आदरणीय 65 लाख से भी अधिक पेंशन भोगी भाई बहन, फैमिली पेंशनर्स और देश की सीमाओं की रक्षा करने वाले हमारे वीर भूतपूर्व सैनिक पूरी तरह से स्वस्थ होंगे, सुरक्षित होंगे और अपने परिवार के साथ एक बेहद खुशहाल और गौरवमयी जीवन व्यतीत कर रहे होंगे। दोस्तों, आज का यह विशेष विश्लेषण देश के हर उस व्यक्ति के लिए एक मील का पत्थर साबित होने वाला है जो सीधे तौर पर केंद्र सरकार की सेवाओं से जुड़ा है या अपनी पेंशन के माध्यम से अपने बुढ़ापे की आजीविका चला रहा है। आज हम कार्मिक मंत्रालय और वित्त मंत्रालय से आने वाले उन तमाम गंभीर दिशा निर्देशों, सैलरी और पेंशन में होने वाली ऐतिहासिक बढ़ोतरी, कम्यूटेशन रिकवरी की जमीनी हकीकत, फैमिली पेंशन के नियम, नोशनल इंक्रीमेंट का लाभ, रक्षा पेंशन भोगियों के लिए साइबर सुरक्षा, 50% डीए मर्जर का सच, 8वें केंद्रीय वेतन आयोग के गठन से पहले अंतरिम राहत की मांग, फिटमेंट फैक्टर के नए गणित और न्यूनतम वेतनमान के साथ साथ जुलाई 2026 से मिलने वाले महंगाई भत्ते के आंकड़ों पर बहुत ही विस्तार से और पूरी तरह से पारदर्शी चर्चा करने जा रहे हैं। इसीलिए शुरुआत में ही मेरी आप सभी से एक बेहद छोटी, आत्मीय और विनम्र गुजारिश है कि इस वीडियो को एक प्यारा सा लाइक जरूर कर दीजिए, अपने दोस्तों के साथ ज़्यादा से ज़्यादा शेयर कीजिए। नीचे दिए गए सब्सक्राइब बटन को दबाकर इस चैनल को अभी के अभी ज़रूर सब्सक्राइब कर लीजिए और साथ ही कमेंट बॉक्स में अपनी महत्वपूर्ण राय और जय हिंद लिखना बिल्कुल मत भूलिए, क्योंकि आपका यह एक छोटा सा प्रयास हमारे हौसले को बढ़ाता है। दोस्तों, यदि हम 8वें वेतन आयोग के गठन और इसमें होने वाले अहम बदलावों को लेकर बात करें तो केंद्रीय कर्मचारियों और पेंशन धारकों ने अपनी न्याय संगत मांगों को सरकार और 8वें वेतन आयोग की कमेटी तक बहुत ही मजबूती से पहुंचाना शुरू कर दिया है। इस समय कम्यूटेशन का विषय देश भर के पेंशन भोगियों के बीच सबसे बड़ा और गंभीर चर्चा का केंद्र बना हुआ है। जब भी कोई शासकीय कर्मचारी अपनी लंबी सेवा के बाद रिटायर होता है तो वह अपने भविष्य की योजनाओं, बच्चों की शादी, मकान बनाने या किसी अन्य बड़ी जरूरत के लिए अपनी मूल पेंशन का एक निश्चित हिस्सा कम्यूट करवाता है और इसके बदले में सरकार उसे एकमुश्त मोटी राशि प्रदान करती है। लेकिन इस वित्तीय सुविधा के बदले में विभाग द्वारा उसकी मासिक पेंशन से हर महीने एक निश्चित राशि की कटौती शुरू कर दी जाती है। वर्तमान में लागू केंद्र सरकार के पुराने नियमों के अनुसार यह पेंशन कटौती पूरे 15 सालों तक लगातार जारी रखी जाती है। अब इसी नियम पर देश भर के पेंशन भोगी संगठनों ने अपनी गंभीर आपत्ति दर्ज कराई है। पेंशन भोगियों का बहुत ही तार्किक और गणितीय रूप से कहना है कि सरकार जो एक मुश्त राशि कम्यूटेशन के तौर पर देती है उसे वह ब्याज सहित लगभग 10 वर्ष और 8 महीने की अवधि में ही पेंशनर की मासिक कटौती के माध्यम से पूरी तरह वसूल कर लेती है। ऐसे में कुल राशि और ब्याज की वसूली हो जाने के बाद भी अगले अतिरिक्त 4 से 5 वर्षों तक बुजुर्ग पेंशनर्स की जेब से कटौती जारी रखना किसी भी दृष्टिकोण से न्याय संगत और मानवीय नहीं कहा जा सकता। इसी ठोस वजह से यह मांग लगातार जोर पकड़ रही है कि इस कम्यूटेशन रिकवरी की समय सीमा को 15 वर्षों के लंबे चक्र से घटाकर सीधे 11 या 12 साल के दायरे में लाया जाए। यदि केंद्र सरकार इस मांग को स्वीकार कर लेती है तो देश के लाखों बुजुर्ग पेंशन भोगियों को समय से पहले उनकी पूरी और बहाल पेंशन वापस मिलने लगेगी, जिससे उनके जीवन के अंतिम पड़ाव में उनकी आर्थिक स्थिति में एक बहुत बड़ा और सकारात्मक सुधार आएगा। इस मांग के पीछे एक और बड़ा प्रशासनिक तर्क यह भी है कि हमारे देश के केरल और कर्नाटक जैसे प्रगतिशील राज्यों में कम्यूटेशन रिकवरी की यह अवधि पहले से ही महज 11 और 12 साल निर्धारित की जा चुकी है, जिससे वहां के राज्य पेंशन भोगियों को इसका सीधा लाभ मिल रहा है। ऐसे में यह सवाल उठना पूरी तरह से स्वाभाविक और लाजमी हो जाता है
कि जब पूरे देश की बैंकिंग व्यवस्था और रिजर्व बैंक के अनुसार समान ब्याज दरें लागू होती हैं, तो फिर केंद्र सरकार के अधीन काम करने वाले पेंशन भोगियों के साथ यह 15 साल की लंबी वसूली का भेदभाव क्यों किया जा रहा है? हमारे केंद्रीय और रक्षा पेंशनर्स भी इसी देश के नागरिक हैं, जिन्होंने अपनी पूरी जवानी देश की सेवा में लगा दी। इसीलिए उनके साथ भी पूर्ण न्याय होना चाहिए और इस विसंगति को 8वें वेतन आयोग में तुरंत सुधारा जाना चाहिए। इसी विषय से जुड़ी एक और बेहद महत्वपूर्ण और संवेदनशील बात जो अक्सर हमारे पेंशन भोगी परिवारों को परेशान करती है, वह फैमिली पेंशन को लेकर है, जिसके संबंध में अब पूरी तरह से स्पष्टीकरण जारी कर दिया गया है। देश भर से कई पेंशन भोगी और उनके आश्रित लगातार यह सवाल पूछते रहते हैं कि यदि किसी केंद्रीय कर्मचारी या रक्षा पेंशनर ने अपनी सेवानिवृत्ति के समय कम्यूटेशन का लाभ लिया हो और उसकी निर्धारित 15 वर्ष की रिकवरी अवधि पूरी होने से पहले ही दुर्भाग्यवश उस पेंशनर की मृत्यु हो जाए, तो क्या उसकी मृत्यु के बाद उसकी पत्नी या परिवार के अन्य सदस्यों को मिलने वाली फैमिली पेंशन में से भी वह कम्यूटेशन की बची हुई मासिक कटौती जारी रहेगी? दोस्तों, इस विषय में सरकार और पेंशन मंत्रालय के नियम पूरी तरह से स्पष्ट, पारदर्शी और मानवीय हैं, जिन्हें हर एक परिवार को जानना बेहद जरूरी है। नियम के अनुसार मूल पेंशन भोगी की मृत्यु होते ही कम्यूटेशन की पूरी रिकवरी प्रक्रिया को तुरंत प्रभाव से हमेशा के लिए बंद कर दिया जाता है। इसका मतलब यह हुआ कि आश्रित परिवार को मिलने वाली फैमिली पेंशन पर इस कम्यूटेशन कटौती का रत्ती भर भी प्रभाव नहीं पड़ता है।